अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई तुअर की दाल, जिसे हम तुअर बोलते हैं। आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। जो कचरा वगैरह था वो सारा मैंने निकाल दिया था। अच्छा, ये हमारे ज़मीनों से आई थी। ये जब कपास का फसल होता है तभी ये पैदा होती है और सर्दियों में बहुत खाने में अच्छी लगती है। अच्छा, तो पहले मैंने इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर पानी में धो लिया था। अच्छे तरीके से पानी में धोने के बाद जो मिट्टी वगैरह थी वो सारी निकल चुकी थी। धोने के बाद जो है मैंने पहले से पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। पानी बॉयल हो चुका था। अब मैंने ये तुअर की दाल शामिल कर ली थी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बॉयल होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। पानी इसका बाकी थोड़ा सा बचा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी, हस्बे ज़ायका। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको एक साफ़ बर्तन में निकाल लूँगी। अब देखिए, इसका पानी जो है कम होने लगा है। पानी यहाँ पे अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगी ऐसे। तो इसको मैं एक अच्छे से बर्तन में निकाल दूँगी। ये देखिए, मैंने निकाल के रख दिए प्लेट में। और ये मैंने कुछ टमाटर लिए थे, 2 से 3 प्याज, हरी मिर्चें और ये जो घर में मसाला जात होते हैं वो। अब मैं एक पतीली में ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल जो है मैंने ऐड कर लिया है। अब जो है मैंने बारीक कटी हुई प्याज जो थी आधा वो ऐड कर लिए। याद रहे कि प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पकाना है। प्याज को हल्का पकाने के बाद मैं जो है ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद उनको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा पका लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा पकाना है। अब जो है मैं इसमें लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी वगैरह जो मसाले घर में आम होते हैं वो ऐड कर लूँगी। वो ऐड करने के बाद हल्का सा पकाऊंगी इनको। हल्का पकाने के बाद ऐड कर लूँगी टमाटर और हरी मिर्ची। टमाटर और हरी मिर्चों को ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा पकाना है। हल्का सा ये पक जाए। हल्का सा पक जाने के बाद मैं इनमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। याद रहे, तुअर दाल में मैंने पहले से नमक ऐड कर लिया था। हमारे घर में बच्चे और बड़े ये बहुत मज़े से खाते हैं। बॉयल करने के बाद उसमें नमक ऐड करके वो तो बहुत मज़े से खाते हैं बच्चे और बड़े भी। अब बारी मैं इसमें तुअर ऐड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने तुअर की दाल ऐड कर ली है। तुअर की दाल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यकजा हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने हाफ नींबू लिया था, एक नींबू का आधा वो मैंने लिया था, वो मैं ऐड कर लूँगी।
नींबू का रस जो है मैं वो देखें ऐड कर रही हूँ। ये नींबू भी हमारे ज़मीनों से आए थे। इसका टेस्ट बहुत ही लजीज होता है, बहुत मज़ेदार बनता है ये तुअर की दाल। ये देखिए तुअर की दाल बनके हमारी तैयार हो गई है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, याद रहे बेल आइकन मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त मौसूल हो। ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इजाज़त दीजिए शेरों को। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद